गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। टुडे आज मैं आपको जो है वर्ब का पार्ट 3 पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और आप जो है दोनों वीडियोस का जो है लिंक जो है इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जाके देख लीजिए, तब इस पार्ट को आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं लास्ट टाइम बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। तो वो जो था आप देखिए, ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा गया है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। किसको? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी देखिए, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा से व्यक्त किया था कि ये जो है टेंस फॉर्म को दर्शाता है, ठीक है। ये जो होता है टेंस फॉर्म को दर्शाता है। ये जो मॉडल होता है इंटेंशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इंटेंशन को दर्शाता है, ठीक है। तो वीडियो को हाँ, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो टेंस को फॉर्म को दर्शाता है। मैंने बताया था आपको, डू होता है, हैव होता है और आपका जो बी होता है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है, ये परफेक्ट को दर्शाता है, ये जो है आपको जो है इंडेफिनिट को दर्शाता है। ये दोनों मिलकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो इंटेंशंस क्या होते हैं, थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा इंटेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। इंटेंशंस क्या होते हैं, एक मिनट। इंटेंशन आप कह सकते हो एक पॉसिबिलिटी होता है, और आप कह सकते हो प्रेफरेंस होता है, आप कह सकते हो परमिशन होता है, एबिलिटी होता है, एबिलिटी होता है। ये सब आपका जो इंटेंशन है, जो मॉडल डिस्क्राइब करता है, ठीक है। थोड़ा हम कुछ मॉडल के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मॉडल जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं कैसे दर्शाते हैं? आपको इंटेंशन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? इंटेंशन को दर्शाता है, ठीक। इंटेंशन को दर्शाता है। इंटेंशन जो ने मतलब एबिलिटी हो सकता है, आपका परमिशन हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, परमिशन हो सकता है। ये सब आपके इंटेंशंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉडल जो होते हैं क्या होते हैं, आप सुने होंगे शैल, शुड, मे, माइट, कैन, could, will, would, used to, ought to, need, dare, must, okay। ETC कर लो, ठीक है। मस्ट ETC कर लो, ठीक है। अब देखो मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये सब आपके मॉडल होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। सेल, आप एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि सेल का शुड, मे का माइट, आप समझते हैं पास्ट फॉर्म होता है। एक्चुअली ये पास्ट फॉर्म नहीं होता है। सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड नहीं होता है। ये सब आप जो देखते हो गलत सोचते हो, ये गलत है, ठीक है। ये इसका मतलब कुछ और होता है और इसका मतलब कुछ और होता है। इट मीन्स जैसे कि आप देखते होंगे कि बी का जो फॉर्म है, बी का फॉर्म है V1 होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज होता है, बी वॉज, ठीक है। V1, V2, V3, बी वॉज बीन होता है। जैसे कहते हैं V2, ये V2 इसका नहीं है, ये अलग है और ये आपका अलग है, ठीक है। और
और जो मैं कुछ बताने एक्स्ट्रा मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें देखो ईटीसी लग गया, इट मीन्स कुछ और है। मॉडल्स जो है मॉडल्स जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुछ और है। ईटीसी मतलब कुछ इसमें और है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको बता के चलेंगे, ठीक है। यूज टू एक एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। यूज टू, नीड और डेयर जो है एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ये मॉडल्स को तो फिर हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे जो ऑक्सिलरी जो है ख़त्म हो गया, ठीक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक लेक्सिकल एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा गया है, एक मॉडल ऑक्सिलरी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब ठीक है, अब मैं थोड़ा लेक्सिकल वर्ब पे आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये वाला जो हो गया, अब लेक्सिकल पे आते हैं। लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। ये लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं वो एक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। और मैं कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ इसके बारे में, जो आपका वन ऑफ द ग्रेट थिंग, हम इसके बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि आप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो देखते हैं, लिंकिंग वर्ब देखते हैं, डायनामिक देखते हैं, स्टेटिव वर्ब देखते हैं, सब इसी का प्रकार है। और मैं इसको इन्फ्लेक्शन के अनुसार मैं बताना चाहूँगा। इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन पहले मैं बताना चाहूँगा। इन्फ्लेक्शन के अनुसार मैंने इसको कैटेगराइज किया है, वो देखता हूँ। पहले इन्फ्लेक्शन होता है कि ये मुझे जानना है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, यू नो, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। मैं थोड़ा इन्फ्लेक्शन समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए, इन्फ्लेक्शन क्या होता है? किसी शब्द में चेंजेज, किसी शब्द का चेंजेज होता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। जैसे नाउन का बॉय होता है, एक नाउन, एक बॉय, एक लड़का हो गया, क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। इसको हम कुछ चेंज करते हैं, बॉयज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसी कहते हैं इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही का प्रोनाउन ही होता है तो ही को हम हिम बना देते हैं, हिमसेल्फ बनाते हैं, ही सेल्फ बना देते हैं, तो चेंज होता है, इसे हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वर्ब का जैसे कि प्ले होता है तो प्लेड हो जाता है, V3 प्ले होता है, इसका V2 प्लेड हो जाता है, V3 प्लेड हो जाता है। तो वर्ब में चेंजेस हो गए, एडजेक्टिव में भी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, अब जैसे एडजेक्टिव हो गया बिग, बिगर, बिगेस्ट हो जाता है। और आपका बिग, बिगर, बिगेस्ट हो जाता है। गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है। बैड, वर्स्ट हो जाता है। तो इसमें चेंजेस, यानी नाउन प्रोनाउन का भी चेंज होता है, वर्ब का भी चेंज हो जाता है। एडजेक्टिव का आपको जैसे पता है कि डिग्री होता है, चेंज होता है। एडवर्ब में डिग्री भी चेंज होता है, फास्टेस्ट हो जाता है। तो ये सब जो है चेंज करने वाले थिंग्स को हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नाउन का इन्फ्लेक्शन हो जाता है, प्रोनाउन का इन्फ्लेक्शन हो जाता है, वर्ब का इन्फ्लेक्शन हो जाता है, एडजेक्टिव का इन्फ्लेक्शन हो जाता है, एडवर्ब का इन्फ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन जो है प्रेपोजिशन का इन्फ्लेक्शन नहीं होता। यहाँ पे ये देखना है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का इन्फ्लेक्शन नहीं होता। तो आई थिंक बहुत बढ़िया से आप समझ गए हैं इन्फ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि वर्ब का प्ले, प्लेड, प्लेड, समझ रहे पॉइंट को, डू, डिड, डन, बी, वॉज, बीन, ये सब उसके चेंजेज हो जाते हैं। जैसे फॉर्म में चेंज होना, यानी इन्फ्लेक्शन का मतलब फॉर्म में चेंज होना आपका इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन का चेंज नहीं होता है, कंजंक्शन का चेंज नहीं होता, इंटरजेक्शन का चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे का हो जाता है, 6 को हो जाता है, 5 को हो जाता है, और 3 को नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम इन्फ्लेक्शन समझा दिए, ठीक है। अब इन्फ्लेक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेक्शन, हमने लेक्सिकल वर्ब को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जरा देखते हैं वो 2 भाग कौन होता है। रेगुलर
रेगुलर वर्ब, ठीक है, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। और देखिए इसको हम एक नाम से और जानते हैं, रेगुलर वर्ब को हम वेट एक मिनट रुक लो थोड़ा, हाँ यहाँ थोड़ा लिख देते हैं रेगुलर, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं, रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब क्या होता है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अब इन्फ्लेक्शन चेंजेस, ठीक है, जो हम वर्ब में चेंज करते हैं, जैसे कि लीजिए आप राइड लीजिए, राइड को हम रोड बनाते हैं, V2, V3 क्या होता है, रीडन होता है, ठीक है, V3 रीडन होता है, ठीक है। ड्राइव होता है DRIVE, ड्राइव, जिसे हम ड्रोव कहते हैं, DROV ड्रोव, ड्राइवन DRIVEN ड्राइवन होता है, ठीक है। देखिए हाँ, ऐसे V1 कहते हो, V2 और V3, V1 ये बेस फॉर्म, V1 इज बेस फॉर्म कह सकते हो, बेस फॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका बेस फॉर्म V1 है ना। V2 V3 जो होता है आपका राइट रोड रिटर्न हो गया, ड्राइव ड्रॉप ड्राइवर, ये प्ले हो गया, V2 क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है, V3 भी प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, हमने इस चेंजेज के आधार पर लेक्सिकल वर्ब को दो भागों में बांटा है, जो कौन होता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, रेगुलर वर्ब का दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम कहते हैं वीक वर्ब, क्या कहते हैं हम, वीक वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो इरेगुलर वर्ब को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एक मिनट, कुछ बेस फॉर्म आपको शायद समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि राइड हो गया, प्ले हो गया, ड्राइव हो गया, ये सब जो होता है बेस यानी बेसिक फॉर्म जिसे कहा जाता है, उसे बेस फॉर्म कहा जाता है, उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वीक फॉर्म ये होता क्या है, ठीक है, जिसके अंत में आप क्या जोड़ते हो, डी जोड़ते हो, ईडी जोड़ते हो, टी जोड़ते हो, ETC जोड़ते हो, तो वो जो वर्ब होते हैं आपका रेगुलर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब होता है, जिसको वीक वर्ब भी कहते हो, जैसे कि हो गया आपका प्ले, वॉक, वॉक, लाफ, LAUGH लाफ, और क्या होता है भाई, अब्यूज, उसके बाद अब्यूज हो गया, स्कॉल्ड हो गया, है ना, उसके बाद ओके ETC करो, ठीक है। ये जिसमें आप ED जोड़ देते हो, और जैसे एक और वर्ब ले लो, जैसे कि आप बिल्ड हो गया, इसमें आप टी जोड़ते हो, बिल्ड हो गया, तो आप इसमें जोड़ते हो, टी जोड़ देते हो, ये आपका जो है मतलब ये भी आपका क्या हुआ, रेगुलर वर्ब हो गया, जिसमें आप टी जोड़ के टी जोड़ के काम चला लेगा, ठीक है। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर देखते हैं क्या होता है, जिसमें डोंट फॉलो दैट पैटर्न, दैट पैटर्न, ठीक है, दैट पैटर्न, डोंट फॉलो दैट पैटर्न, ये पैटर्न को जो फॉलो नहीं करता है उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है, नोट कर, ठीक है। अब इरेगुलर वर्ब को देखते हैं, जैसे कि होता है आपका गेट होता है, अब इसका समझ सकते हैं ना, गेट होता है, गॉट होता है, गॉटन, गॉट भी होता है, ठीक है। तो ये थिंग्स होते हैं जो ED और ET से हम नहीं लगा सकते हैं, जिसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे बीट होता है, बीट बैट बीटन होता है, और आपका जो हो गया स्विम हो गया, ठीक है, और आपके पास रन हो गया, इस तरह से वर्ब जो होते हैं आपका क्या होगा, आपका इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ET से
इरेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। और जो लेक्सिकल वर्ब का जो बहुत सारे कैटेगरीज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, बहुत सारे वर्ब्स जो इसके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, 25 मोर देन 25 कैटेगरीज होते हैं, जो हम आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तब आपका जो लेक्सिकल वर्ब कंप्लीट होगा, ठीक है।